हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एडुकॉप। स्पार्क एडुकॉप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग द फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड एंड बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। एक्चुअली बच्चों, इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल्स आए थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को एक्सप्लेन किया था, जैसे कि सैंडविच मॉडल बाय डेनियल एंड डेविडसन। इसके बाद एक रॉबर्टसन मॉडल आया। लेकिन हम लोग जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल पढ़ते हैं, दैट इज़ द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आज इसी मॉडल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाला जो मॉडल था ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन कौन से ईयर में दिया था? इन द ईयर 1972। 1972 द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के नेम्स के साथ ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर एंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उन्होंने क्या बोला था, इस जो ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है उसको उन्होंने बोला था, कंपेयर किया था, आइसबर्ग बोला था। किसको? प्रोटीन को, जो कि इस मॉडल में प्रेजेंट होते हैं। और लिपिड्स को बोला था समुद्र कि प्रोटीन जो होते हैं वो आइसबर्ग की तरह होते हैं, जो कि लिपिड के समुद्र में तैरते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा मॉडल में जो मेन स्टेटमेंट थी वो ये थी। बेटा, ये आपको मॉडल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि लोकेशन कहाँ होती है आपके सेल मेम्ब्रेन की। तो ये देखिए, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ये एक सेल का सिंपल जो सेल होता है उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है। अगर आप इसको मैग्नीफाइड ग्लास के अंदर देखेंगे, अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप इस सेल को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज द मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। एंड दीज पर्पल कलर्ड थिंग्स आर योर लिपिड्स। इन्हीं को लिपिड्स बोला हुआ है। एंड दिस ब्लू कलर इज प्रोटीन। ये जो ब्लू कलर के आपको दिए हुए हैं, जो एम्बेडेड हैं, अंदर बिल्कुल धसे हुए हैं, इनको बोलते हैं प्रोटीन। तो इन्होंने क्या बोला था, सिंगर एंड निकोलसन ने बोला था कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, अगर इसको एनालाइज करेंगे तो इन द सी ऑफ लिपिड्स, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन कैसे तैर रहा है? जस्ट लाइक इन आइसबर्ग। जैसे समुद्र में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग तैरते रहते हैं, वैसे ही इन द सेम वे लिपिड में प्रोटीन एज अ आइसबर्ग तैर रहा है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कौन कौन से कंपोनेंट से बनी हुई है। तो इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड्स, पहले होंगे फॉस्फोलिपिड्स, देन कोलेस्ट्रॉल इज देयर, एट द एंड वी विल रीड अबाउट द प्रोटीन्स। हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रोटीन्स इट इज रिटन। तो एक ही टाइप का प्रोटीन नहीं होता है, यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटीन्स हम पढ़ेंगे। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा बेटा, दैट इज अल्फा ग्लोब्यूलर। अल्फा ग्लोब्यूलर, अल्फा ग्लोब्यूलर structure is there. So let me write it again so that you can easily get the spelling of it. It is अल्फा ग्लोब्यूलर। अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। प्लस हम फॉस्फोलिपिड्स की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स आपके कैसे होंगे? एम्फीफेटिक होते हैं। एम्फीफेटिक, तो एम्फीफेटिक का मतलब ये है कि ये 2 चीज़ों से बने हैं। इसमें एक हेड होगा और एक टेल होगा। वाटर लविंग हेड एंड वाटर हेटिंग या रिबेलिंग टेल, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब क्या होता है? 2 लेयर्स, 2 परत से बना हुआ है ये, 2 लेयर्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस इज एक्सटर्नल ऑफ द सेल, ये इंटरनल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका ब्लू कलर वाला पार्ट है, बिकॉज ये एम्बेडेड है, पूरा का पूरा धसा हुआ है, तो दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। कुछ प्रोटीन्स कहाँ होते हैं बेटा? ऑन द सरफेस, हेड से जुड़े होते हैं वो। तो वो कौन से प्रोटीन हो जाएंगे? वो आपके पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब ही होता है सरफेस। सो जो सरफेस पे प्रोटीन है उनको पेरिफेरल, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर उनको
सरफेस वाले प्रोटीन बोल सकते हैं, और जो ये हैं ये आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा बेटा यहाँ पे आपको मैंने बताया बाइलेयर के बारे में, बिकॉज 2 layers आर देयर, दिस इज द लेयर, और यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन इज देयर एंड देन दिस येलो कलर पार्ट इज द कोलेस्ट्रॉल पार्ट। सो 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, कोलेस्ट्रॉल इज देयर, फॉस्फोलिपिड इज देयर एंड प्रोटीन इज देयर। सो यहाँ पे बेटा उन्होंने एक बात बताई थी, उन्होंने बोला था, ये जो मैंने सिंगर और निकोलसन के बारे में बता रही हूँ, उन्होंने अपने मॉडल में फॉस्फोलिपिड के मूवमेंट के बारे में बताया था। तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेट मी मार्क देम एज 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ A B C D, जस्ट टू शो यू द मूवमेंट। मैं सिर्फ आपको इनकी मूवमेंट दिखाना चाहती हूँ। सो सपोज देयर इज दिस सरफेस और पेरिफेरल प्रोटीन इज देयर। सो व्हाट हैपेंस, सपोज देयर इज अ मूवमेंट इन द फॉस्फोलिपिड्स। ये जो आपका 2 है, मान लीजिए 2 3 की जगह पे आ जाता है और 3 2 की जगह पे आ जाता है। सो इन द सेम लेयर movement is going, so that means 3 is coming here and 2 is coming here. So ये जो movement होगी बाई लिपिड्स में सेम लेयर में, तो दिस movement is called, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट। Another movement is there, suppose this protein wants to carry, this peripheral protein wants to carry something to here. So it will say to lipids to move aside. So suppose this 3 is taking the place of this C. Here C is coming, यहाँ C आ जाता है और यहाँ पे 3 आ जाता है। तो ऐसे जो मूवमेंट हो रही है इसको क्या बोलते हैं बेटा, विद इन द, ये इन बिटवीन द लेयर्स हो रही है। दिस मूवमेंट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलेंगे। तो आई हैव टोल्ड यू 2 मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स के बारे में किसने बताया था हमें, निकोलसन एंड सेंगर एंड निकोलसन ने हमें इसके बारे में बताया था। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अभी मैंने आपको फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बताया, एम्फीफेटिक होते हैं, दैट मीन्स दे हैव 2 पार्ट्स, इनके 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड वो जो टूवर्ड्स द एक्वस मीडियम की तरफ रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं एक आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। मान लीजिए, समझ लीजिए ये जैसे एक्सटर्नल मीडियम है, दिस इज एक्वस मीडियम, तो हेड विल बी इन दिस डायरेक्शन, हेड इस डायरेक्शन में रहेगा। टेल जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक है, इट हैज फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। मान लीजिए ये इनसाइड, बिकॉज दे डोंट वांट टू टच द एक्वस मीडियम, तो ये अंदर की तरफ रहेगी। दिस इज द बाई लेयर लिपिड्स, ये लिपिड्स बनाए हैं मैंने, और ये 2 लेयर्स हैं तो बाई लेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये जो पार्ट होगा इसको हेड बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। ये हाइड्रोफिलिक होता है बिकॉज इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द वाटर, एंड दिस इज अप अगेंस्ट द, this tail is against the water. So hydrophobic and hydrophilic. This is all about the phospholipids. इसके बाद हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है बीच बीच में। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड जैसा होता है, विच इज़ हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग मॉलिक्यूल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल। जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आ रहे हैं सेल के अंदर या एग्जिट हो रहे हैं, उनको क्या करते हैं, ये रेगुलेट करने का काम करते हैं स्टेरॉइड्स आपके, जो कि कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा मैंने अभी आपको बताया था 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एक इंटेग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन जो कि कहाँ होते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन पूरे के पूरे धसे होते हैं अंदर की तरफ, हाफ एम्बेडेड या फुल एम्बेडेड। तो जो भी एम्बेडेड प्रोटीन होगा आपका, उसको आप बोल देंगे इंटेग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो कि सिर्फ सरफेस के ऊपर हैं, जो सिर्फ सरफेस पे हैं, जैसे कि ये सिर्फ सरफेस, पेरिफेरल का मतलब ही होता है सरफेस, टचिंग द हेड, जो हेड को टच कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके पेरिफेरल, और ये हो जाएंगे आपके इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन। इनको इंटेग्रल प्रोटीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा।
तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम मैंने बनाया हुआ है आपको क्लियर पिक्चर देने के लिए. सो दीज आर फोस्फोलिपिड्स, ये आपके लिपिड्स हैं. तो ये आपका बेटा इंटीग्रल प्रोटीन है. तो आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, चैनल प्रोटीन. अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इसको चैनल प्रोटीन भी क्यों बोलते हैं. देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई फैट सॉल्यूबल पार्टिकल है तो इट कैन डायरेक्टली मूव फ्रॉम दिस लिपिड से वो आराम से मूव करके जा सकता है बिकॉज द टेल विल नॉट रिबेल इट. बट व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ वाटर सॉल्यूबल, अगर वाटर सॉल्यूबल है सो दिस टेल विल कॉज द हिंड्रेंस. ये टेल तो आगे जाने ही नहीं देगी बिकॉज इट इज वाटर रिबेलिंग. सो व्हाट विल हैपन, सो दिस प्रोटीन विल एक्ट एज द चैनल. ये ब्रिज की तरह काम करेगा, टनल की तरह काम करेगा. इट विल अलाउ द वाटर सॉल्युबल मूवमेंट मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम हेयर. सो इट इज ऑल्सो नोन एज टनल प्रोटीन और द चैनल प्रोटीन. इसको जो एम्बेडेड वाला पार्ट है, प्लस दिस इज आपका सरफेस. ऑन द सरफेस इट इज देयर, सो इट इज पेरिफेरल. पेरिफेरल इज दिस एंड दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन. आई होप ये पिक्चर से आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ गया चैनल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन को क्यों बोला जाता है, प्लस ये सरफेस प्रोटीन क्यों होते हैं. बिकॉज इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द हेड. ये हमेशा हेड रीजन से अटैच्ड रहते हैं. चलो आगे चलते हैं बच्चे. तो द फ्लूइड मोजाइक मॉडल. अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको एक्सप्लेन किया गया है. आपके एनसीईआरटी में भी ये सेम डायग्राम गिवन है. तो हेयर इज द पोजीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच आर एक्टिंग एज स्टेरॉइड्स फॉर रेगुलेटिंग द molecule which is entering or exiting the cell. Here phospholipids, head is given, there are the tails are there inside it. So peripheral proteins, what are they? They are the surface protein and this is your integral protein which is acting as a channel, जो channel या फिर for water soluble molecules को आराम से यहाँ से निकाल देते हैं. So what are these? These are glycoproteins. Glycoproteins means sugars attached with protein plus oligosaccharide. This is fat soluble molecules and glycolipids are also there. So this is the diagram. Here the movement of water soluble molecules is happening and this is hydrophobic alpha helix structure is also given. So this is the complete fluid mosaic model. Next, according to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. So this I have told you that it allows the movement of the protein. What does quasi-fluid means? Quasi-fluid means jelly-like structure. It helps the movement of the protein within the cell by its two movement, transition movement and flip-flop movement. दो movements मैंने आपको समझाई थी, उसी से प्रोटीन की movement होती है. सो अगर किसी भी चीज़ कोई भी फ्लूइड या कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर मूवमेंट अलाउ करता है, दैट मीन्स वो एक फ्लूइड है. उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है डायनामिक नेचर. उसका डायनामिक नेचर है. द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फ्लूइड नेचर किस लिए भी इंपॉर्टेंट होता है? सेल ग्रोथ के लिए. इफ द सेल इज शोइंग सेल ग्रोथ, दैट मीन्स इट हैज़ अ फ्लूइड मीडियम. फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर जंक्शंस. दो सेल्स के बीच में जब कनेक्शंस बनते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ एन जेली लाइक सब्सटेंस. जो एक फ्लूइड है तभी उसमें कनेक्शंस हो पा रहे हैं. सिक्रेशन, वेस्ट मटेरियल उसमें से सिक्रीट हो रहा है. एंडोसाइटोसिस क्या होता है बेटा? जब पूरा का पूरा सेल किसी फूड मॉलिक्यूल को एनगल्फ कर लेता है, उसको अपने अंदर. वी हैव रेड इन द केस ऑफ फैगोसाइटोसिस जो हमने पढ़ा है अमीबा के केस में. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोसाइटोसिस और एंड में है सेल डिवीजन. अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेल शो कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ ए फ्लूइड नेचर, जिसको क्वार्सी फ्लूइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. बेटा मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं. एक तो मैंने बताया आपको फैट सॉल्युबल मूवमेंट्स कैसे होते हैं.
एक तो फैट सॉल्वेंट मूवमेंट, सॉल्युबल मूवमेंट कैसे होते हैं, प्लस यहाँ पे एक और मैंने आपको बताया डायनामिक या फ्लूइड नेचर बताया था, फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको और इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हमें किसने दी थी, निकोल्सन ने दी थी, सिंगर एंड निकोल्सन से 1972 में। दैट वाज द स्ट्रक्चर, वेरिएबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। वेरिएबल स्ट्रक्चर बताया था प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का। बेटा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपके फॉस्फोलिपिड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपके प्रोटीन दिए हुए हैं। मान लीजिए अगर हम सिर्फ एक एरिया कंसिडर करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है प्लस नंबर ऑफ प्रोटीन में बहुत डिफरेंस है। बट ऐसा नहीं है कि ये रेशियो हमेशा सेम रहता है, एज लॉन्ग एज द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इज गोइंग, बिकॉज मूवमेंट, वो प्रोटीन अपनी जगह कभी भी चेंज कर सकते हैं। इन द सेम वे आपके जो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं ये भी फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिशन मूवमेंट शो करते हैं। सो रेशियो वेरिएबल होता है, रेशियो फिक्स नहीं होता, रेशियो कैन बी चेंज्ड। सो वेरिएबल स्ट्रक्चर, वेरिएबल ratio of protein and phospholipid. So that's it student for this lecture. We will continue the same topic in the next videos. मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन बताऊंगी इसके बाद, और हम लोग आगे सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।